तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस की बात करें तो ग्लोमेरुलस और उसमें आइटिस हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। तो डिज़ीज़ को हम ग्लोमेरुलस की डिज़ीज़ को ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कहते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर हम इसकी एटियोलॉजी देखते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स और क्लिनिकल वेरिएंट्स और पैथोजेनेसिस की। तो इसकी एटियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटस इसका कोज बन सकता है और उसका हाइपरटेंशन बन सकता है। एक्लम्पशिया प्लस प्री एक्लम्पशिया मतलब कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपरटेंशन हो विद प्रोटीन यूरिया और विदाउट प्रोटीन यूरिया तो वो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कोज कर सकता है। उसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन मास्टर माना जाता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का वो है एसएलई। उसके अलावा चार्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस और माइक्रोस्कोपिक पॉलिएंजाइटिस, ये 3 डिजीज़ ये बाद में आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या हैं और ये कहाँ पे होती हैं। ये एज़मा में भी होती हैं, ये ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में भी होती हैं, ये उसका कॉज है। तो ये है क्या, बेसिकली पॉलिएंजाइटिस डिजीज़ है। जो वेसल्स होती हैं स्मॉल वेसल्स उनकी डिज़ीज़ है। तो ये हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही याद रखते हैं कि ये ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस का कॉज बन सकती हैं। और इन्फेक्शंस के अंदर सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन देखें तो वॉर्म इन्फेस्टेशंस हो सकती है। और वायरल की बात करें तो हेपेटाइटिस सी वायरस, बी वायरस और एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल की बात करें तो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो कि स्किन इन्फेक्शन और सोर थ्रोट कॉज करता है, ये ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम क्लिनिकली पिक बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे कि हमने रूमेटिक फीवर के अंदर पढ़ते हैं कि अगर वो 16 एज से पहले होता है तो वो बाद में जाके फिर रूमेटिक डिजीज़ बन सकती है आफ्टर द एज ऑफ 16। लेकिन अब इसके अंदर भी हम ये देखेंगे जो ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है वो 16 एज से अगर पहले उसका ऑनसेट होता है तो वो बाद में भी दोबारा होगा। एंटीजेनिक मिमिक्री होगी जो इसके अंदर एंटीजेनिक मिमिक्री होती है और इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिपॉजिट होता है और वो जो सब कुछ करता है वो हम इंशाल्लाह जब हम सीवीएस स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर भी पढ़ेंगे। और उसके अलावा ट्रेपोनीमा पैलिडम जो कि सेफिलिस कोज करता है, ये भी ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस का कोज है। मैलिग्नेंसीज के अंदर क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, हॉजकिन लिम्फोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा और क्लोनोस्कोपी जो कि इन्वेस्टिगेशन है वो भी ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस कोज कर सकता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर एल्पोर्ट सिंड्रोम जो कि टाइप 4 कोलाजन डिफेक्ट में देखा जाता है और जिसके अंदर थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है, डेफनेस और लेंस की डिसलोकेशन हो जाती है, ये एल्पर्ट सिंड्रोम में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन इससे कुछ को रिलेट करने वाली चीज़ें जो साथ साथ बताता चलूँ जो एमसीक्यूज़ में पूछी भी जा सकती है कि अगर अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ आई लेंस हो विद इंक्रीज हाइट उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जी मार्फन सिंड्रोम। ठीक है। और डाउनवर्ड डिसलोकेशन ऑफ आई लेंस हो तो उसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, होमोसिस्टोन्यूरिया। अब देखते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस की। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को छोड़ के बाकी सारे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं वो क्या कोज करते हैं, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, जिसके अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, टाइप 3, टाइप 4 और ये कुछ हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स है जो इन डिजीज़ के अंदर आते हैं। और हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर के 2, 3, 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है क्या। बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे और वो डिपॉजिट होंगे और वो डिफरेंट चीज़ें कोज करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर पे इन पे अलहदा मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स। टोटल हमारे पास 8 हैं और इनका मैं रीज़न बताऊंगा कि मैंने अलहदा अलहदा कलर्स में क्यों लिखे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है। इसके अलावा आईजीए नेफ्रोपैथी, गुड पॉस्चर सिंड्रोम और रैपिडली ग्रोइंग ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस जिसे हम आरपीजीएल भी कहते हैं। और ये जो 4 डिजीज़ ये 4 बेसिकली जो हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स है टोटल हमारे पास 8 हैं। इनको मैंने अलग-अलग कलर्स में लिखा हुआ है ताकि मैं आपको बाद में इनके क्लिनिकल वेरिएंट्स के साथ एसोसिएशन बता सकूं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 5th जो हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट है उसके अंदर हमारे पास आता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। और छठा हमारे पास मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, सातवां मिनिमल चेंज डिजीज़ और
आठवां हमारे पास FSGS आता है, जिसे हम कहते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलस्क्लेरोसिस। अगर हम ये इसी तरतीब में याद कर लें तो हमारे लिए ये डिज़ीज़ याद करना बड़ा इजी हो जाएगा। और आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह वन बाय वन एक एक हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट को हम देखेंगे कि ये क्या करता है और इसके अंदर कौन कौन से साइनस सिम्टम्स है, क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगे और क्या डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करेंगे इसको और क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी। तो ये जो पहली 4 डिजीज़ हैं, ये इसका क्लिनिकल वेरिएंट्स क्या है, बेसिकली ये नेफ्रेटिक रेंज के अंदर देखा जाता है और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हेमाचूरिया, नेफ्रेटिक सिंड्रोम और एक एंजाइम है RPGN, ये हम इसके अंदर देखते हैं। तो जो पहले 4 एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, गुड फोस्टर सिंड्रोम और रैपिडली ग्रोइंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये नेफ्रेटिक रेंज के अंदर देखे जाते हैं। फिर उसके बाद 5th छोड़ के हम 6, 7, 8 को अगर देखें तो इसके अंदर नेफ्राइटिक रेंज क्लिनिकल वेरिएंट्स के अंदर देखी जाती है, जिसके अंदर इसका साइन एंड सिम्टम प्रोटीन यूरिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और ये इसकी एसोसिएशन के साथ देखे जाते हैं। अब हमारे पास जो 5th है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बेसिकली जो साइन एंड सिम्टम्स है नेफ्रोटिक साइन एंड सिम्टम्स के साथ भी आ सकता है और नेफ्राइटिक के साथ भी आ सकता है और मिक्स्ड भी आ सकता है। जैसे कि ये प्रोटीन यूरिया के साथ भी आ सकता है, हेमाचूरिया के साथ भी आ सकता है और इन दोनों के साथ भी इकट्ठे हमें किसी भी क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर दिखाया जा सकता है। और अगर ये जो वेरिएंट्स हैं इनको टाइम पे हम लोग ट्रीट ना करें तो ये एक्यूट रीनल फेलियर सबसे पहले होगा हमारे पास। उसके बाद हमने वो पढ़ा था सब कुछ कि रीनल इस्कीमिया होता है, उसके आउटकम्स में सबसे पहला ओलिग यूरिया, फिर ARF AKI भी जिसे कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, फिर उसके बाद CRF और क्रोनिक रीनल फेलियर और जिसको CKI भी कहते हैं क्रोनिक किडनी इंजरी, ये हमारे पास होगा। और सबसे फाइनल पे हमारे पास ग्रेड 5th जो क्रोनिक रीनल फेलियर है, जिसके अंदर जो GFR है वो लेस दैन 15 मिलीलीटर पर मिनट रह जाता है, जिसे हम ESRD भी कहते हैं और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कौन कौन सी इटियोलॉजीज़ हैं, कौन क्या पैथोजेनेसिस है, इसके कौन कौन से हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स हैं और कौन कौन से क्लिनिकल वेरिएंट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वन बाय वन भी इनको आगे डिस्कस करेंगे कि हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स जो इसके हैं ये क्या है और इनके क्या साइन एंड सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।